परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया क्षमा नहीं मांगेगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती कि इसे कर्जा ले लिया 1000, 500, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। सत्संग से हमारी बैटरी चार्ज होती है और संसार में बैटरी डाउन हो जाती है। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है। अनिल जी नींद तो नहीं आ रही है ना? नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े प्रसन्नता की बात है। स्नान करके आप आ गए। तो संतों ने कहा जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है। सर्प नेवले को डसने के लिए दौड़ता है, नेवला सर्प को डसने के लिए दौड़ता है। तो जब सर्प नेवले को डस लेता है तो नेवला घायल हो जाता है, परंतु अपने जड़ी बूटी को पहचानता है। वो लड़ाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है। ऐसे कई बार सर्प नेवले को डसता है और नेवला जड़ी बूटी सूंघने के बल पर सर्प को परास्त कर देता है। तो संतों ने कहा कि इसी प्रकार से जो संसार है ये सर्प के समान है। कई व्यापार में नफा होता है, कभी नुकसान हो जाता है। कभी घर में कोई जन्मते हैं, कोई चले जाते हैं। कभी भाई भाई में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाता है। कभी अड़ोसी पड़ोसियों में प्रेम होता है, कभी खटपट हो जाता है। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है। किसको? हम जो नेवले के समान मनुष्य हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे नेवला अपने जड़ी बूटी को पहचानता है, ऐसे मनुष्य यदि अपने जड़ी बूटी को पहचान ले तो संसार रूपी सर्प पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो नेवले की जड़ी बूटी औषधि वनस्पति और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है? सत्संग। बिना सत्संग के कितना जहर चढ़ जाता है कि आदमी सोचता है कि मैं तो आत्महत्या कर लूं तो सुखी हो जाऊं, और आत्महत्या करके भूत प्रेत योनि में चला जाता है। एक व्यक्ति को मानने कितना पाप लग जाता है। तो क्यों? जहर चढ़ गया। तो संतों ने कहा कि बाल्मीक नारद घटजोनी निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरत गति भूत भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जाने सत्संग प्रभाऊ लोको वेद न आनुपाओ। आ जाओ तुम भी बैठ के सुनो सत्संग। तो जिसके अंदर सुधार हुआ है, सद्भावना हुई है, देश की सेवा करने की भावना जगी है, दीन दुखियों की सेवा करने की भावना जगी है, माता पिता दादा दादी की सेवा करने की भावना जगी है, मूल में सत्संग का ही प्रभाव है। बिना सत्संग के तो मनुष्यों की दशा भूत प्रेत जैसी है। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, सब विद्या मिलती है सत्संग से। तो संतों ने सत्संग की बड़ी भारी महिमा बताई है। और सत्संग कोई धन के बल पर, संस्था के बल पर, जन के बल पर नहीं मिलती। सत्संग और कथा मिलती है भगवान की कृपा से। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के ऐसा मौका मिलता नहीं।
तीन कारणों से भगवान कथा सत्संग का मिलना होता है। जब द्रवय दीन दयालु राघो तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा मौका मिलता है। दूसरा कारण है पुण्य पुंज बिन मिलन संता। कोई हमारे द्वारा ऐसे पुण्य हुआ है कि भगवान कृपा करके ऐसे मौका बैठा देते हैं, मौका दे देते हैं। और तीसरा कारण है कि जय पर जय के सत्य स्नेहु सोते मिले न कस संदेहु। किसी एक भाई बहन के अंदर भाव जगा कि भगवान की चर्चा हो, कथा हो, सत्संग हो तो सबको लाभ मिलता है। हम लोगों ने रुपए को महत्व दिया है और कार्य को महत्व दिए हैं, परंतु सत्संग को महत्व नहीं देते। और बिना सत्संग को महत्व दिए हृदय में शांति मिलती नहीं। और अपने हृदय में शांति नहीं, दूसरे हृदय में शांति कैसे मिलेगी? अब प्रश्न उठता है कि हमारे सुंदर मकान है, गाड़ी है, बैंक में रुपया है, बेटे हैं, पोते हैं, सब कुछ बढ़िया है, भगवान की जरूरत ही क्या है? भगवान की जरूरत तो तब दिखाई देती है जब जीवन में दुख आवे। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो देखो एक सत्य घटना सुनाता हूं। चूरू राजस्थान में, चूरू में स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो एक सत्संगी भाई गेट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हमारा पुराना मित्र है, एक साथ हमारी पढ़ाई किया था और बालक को गोद में लेकर के टहल रहा था। तो सत्संगी भाई गए, राम राम किए उस भाई से और पूछने लगे कि आप सत्संग में क्यों नहीं बैठे? ऐसे महापुरुष का सत्संग चल रहा है, आप अंदर क्यों नहीं बैठे? बाहर तो आवाज भी नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि सत्संग में रुचि नहीं तो कुसंग में रुचि होगी, या तो सुलटे जाएगा या तो उल्टे आ जाएगा, दो ही मार्ग है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो मैं आपसे तीन बातें पूछता हूं, आप नाराज तो नहीं होगे? उन्होंने कहा चाहे जितनी बातें पूछ लो, नाराज क्यों होंगे, हम आप तो मित्र मित्र हैं। तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप क्यों आए यहाँ पर? बोले हमारी पत्नी सत्संगी है, वो आई है। तो आई है तो हमको साथ में आना पड़ा। उसकी रुचि है सत्संग बैठी, हमारी रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान नहीं करे ऐसा कुछ हो जाए, परंतु कल्पना करो कि पत्नी आपकी आज्ञाकारी है, सत्संगी है, तो संसार से जा सकती है कि नहीं? तो क्यों नहीं जा सकती? पति के सामने पत्नी चली जाती है, पत्नी के सामने पति चला जाता है, बिल्कुल संभव है। सत्संगी भाई ने कहा देखो दूसरी बात पूछता हूँ, आपका स्वास्थ्य मेरे को बढ़िया दिखाई दे रहा है, परंतु भगवान नहीं करे शरीर में लकवा लग जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, ऐसे भयंकर बीमारियां हो जाए जिससे डॉक्टर कह दे भाई महीने दो महीने के और मेहमान है, ऐसा संभव है कि नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, माँ के पेट में बीमारी लग जाती है, जन्मते बीमारी लग जाती है, युवावस्था में बीमारी लग जाती है, और वृद्धावस्था में शरीर तो बीमारियों का पिटारा बन जाता है, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो अंतिम बात पूछता हूँ, आप नौकरी, व्यापार, खेती कुछ न कुछ जीवनोपार्जन के लिए करते होंगे? उन्होंने कहा मैं बैंक में अफसर हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं? जो 1-2 लाख रुपए महीने का आय है, आना बंद हो जाए। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाती, कौन सी आश्चर्य बात है? तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो
कल्पना करो, विचार करो कि आपके घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए और आपके शरीर में भयंकर बीमारियां हो जाए, घर में व्यापार में घाटा लग जाए, आपकी नौकरी छूट जाए, तो ऐसी 3 प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख होगा कि नहीं होगा? सत्संगी भाई ने उनसे पूछा जिन्होंने कहा हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए सत्संग की जरूरत है कि धन जाते तन रोग ते घर मानुष मर जाए और 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। 3 धक्का लगता है, व्यापार में घाटा लग जाए, कोई प्रियजन चले जाए संसार से और शरीर में बीमारी लग जाए, तो 3 धक्का से रामदास सकल विकल हो जाए। सबके सब दुखी हो जाते हैं। दुखी कितना होते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। तो जो सज्जन कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, वो तत्काल जाके सत्संग बैठ गए। उनको इस बात का एहसास हो गया, पता लग गया कि ऐसी हमारे घरों में 50 सदस्य क्यों न हो, परंतु प्रियजन चले जाएंगे तो दुख होगा, व्यापार में घाटा लग जाएगा, नौकरी छूट जाएगी तो दुख होगा, और शरीर में कोई बीमारी लग जाएगी तो दुख होगा। वो तत्काल जाके सत्संग बैठ गए। तो सत्संग से कितना लाभ होता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। वृंदावन में सत्संग चल रहा था तो एक महात्मा जी के आंखों से झरझर झरझर आंसू आते, तो दूसरे महात्मा जी ने पूछा कि भाई सत्संग चलता है तो आपके आंखों से आंसू कैसे गिरते हैं? तो उन्होंने बताने में आनाकानी किया, नहीं बताए। तो 1-2 दिन ऐसे वो देखते रहे, तो एक दिन पूछ बैठे, सही सही बताओ, सत्संग चलता है तो आपके नेत्रों से आंसू क्यों गिरते हैं? तो उन्होंने कहा देखो आप पीछे पड़ के पूछ रहे हो तो बताना पड़ रहा है। जब मैं घर पर था तो हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आई तो मैं निश्चय कर लिया कि मैं तो आत्महत्या करनी है, और घर से निकल गया। और जब स्टेशन की तरफ गया तो आधे घंटे ट्रेन आने में लेट थी। तो अब क्या करे, गीता प्रेस की पुस्तक की दुकान थी और स्वामी महाराज जी की पुस्तक लेके मैंने सोचा आधा घंटा वेट कर ले गाड़ी का, और लेकर के ऐसे पढ़ने लग गए। तो उसमें आया कि मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है। भगवान ने इस सृष्टि में सबसे अनमोल चीज दी है मनुष्य शरीर। अपने से छोटे जीव जंतुओं की सेवा करे, अपने से बराबर मनुष्यों की सेवा करे, और अपने से बड़े भगवान की भी सेवा करे, इतना अनमोल है। तो उन्होंने कहा कि ट्रेन आई चली भी गई और मैं तो पुस्तक पढ़ता रहा। देखो ये सत्संग का प्रभाव है, ये महापुरुषों के साहित्य का प्रभाव है, और नहीं तो कहां से कहां चले गए होते। तो तात स्वर्ग अपोर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। संतों ने कहा कि लाखों व्यक्तियों को रोजाना भंडारा कराओ, लाखों व्यक्तियों को, सब तो नहीं करा सकते। लाखों व्यक्तियों को रोजाना भंडारा कराओ, लाखों व्यक्तियों को रोजाना दवाइयां बांटो, लाखों व्यक्तियों को रोजाना कपड़े बांटो। ये सेवा है, परंतु सीमित सेवा है। लाखों व्यक्तियों को खिला दिए, लाखों व्यक्ति भूखे पड़े हैं। आपने दवाइयां बांट दी, महीने भर बाद फिर जरूरत पड़ेगी। आपने कपड़े बांट दी, साल भर बाद फिर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। परंतु एक व्यक्ति को ला करके सत्संग बैठा देवे, ये परम सेवा है, क्योंकि सत्संग से उसका जीवन सुधर जाता है, जीवन संवर जाता है। आज देख लो नई उम्र के बच्चे कहाँ आते हैं सत्संग में। सत्संगी परिवार के है, देखो ये बालिका आई है उठ के, कहाँ आते हैं सत्संग में।
और एक सत्संग न करने से सारे तरह के दुख आएंगे। क्यों? स्वभाव बिगड़ गया। स्वभाव बिगड़ गया तो न तो पति पत्नी से पटेगी, न पड़ोसी से पटेगी, और दिमाग में टेंशन रहेगा, तो टेंशन से सब काम बिगड़ते हैं। आज सत्संग की जरूरत है, और घर घर में सत्संग हो इसकी जरूरत है। 7 दिन सत्संग हो गया, फिर वही घोड़ा वही मैदान, वही खाओ पियो मौज करो। तो स्वामी जी महाराज जी की पुस्तक लेकर के आधा घंटा सत्संग घर में करो, तब तो भाई शांति मिलेगी। और नहीं तो बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। सत्संग से जीवन में संतोष आता है, और बिना संतोष से कामना का नाश नहीं होता। और सत्संग से हमें पता मिलेगा, लगेगा कि भाई सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। यहाँ 7 दिन कथा हुई थी, अरुण जी थे, उन्होंने यहाँ कथा करवाई थी। पूरा याद नहीं, हमारे नोट तो है किस तारीख में हुआ था, तो लगभग 8-10 साल पहले कथा हुई थी। तो उस समय ये बात नहीं आई थी, एक नई बात आई है अनिल जी। इस बात को पकड़ लो तो सदा दाखले सत्संग हो गया। ये बैनर लगा इधर कि कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो क्या कहो? भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। हम किसी से बैर करते भगवान से बैर करते हैं, किसी को दुख देते भगवान को दुख देते हैं, किसी गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं। ये नई खोजाई है, ये नई खोजाई है। तत्काल शांति, इस बात से तत्काल शांति। और नहीं ये तो बैरी है, दुश्मन है, हमारे को गाली दिया, हमारा अपमान किया, इसको मैं मजा चखाऊंगा, तो ऊपर से कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा। तो कोई हमारे को दुख देता है तो हमारे किए कर्मों का फल है, कोई हमारे को सुख देता है किए कर्मों का फल है। स्वामी महाराज ने पुस्तक में लिखा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। ये काट नियम है भाई, हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता, कोई दुख देता है, हमारे कर्मों का फल। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। सबको देख करके भगवते नमः कहे तो आज ही शांति मिल जाए। दादा दादी के रूप में भगवान, माता पिता के रूप में भगवान, बेटे बहू के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में भगवान। अब ये बात गले उतरती नहीं है कि शत्रु को तो देख के खून खोलता है, उसको भगवान कैसे माने। परंतु और कई लोग सोचते हैं कि ये तो पंखा दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहे हैं, स्त्री दिखाई दे रहे, इनको भगवान कैसे माने। अरे भाई, किसी का मोतिया बिंद हो जाए तो एक खंबा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो क्यों? खंबा तो है, मोतिया बिंद हो गया। तो हम लोगों के आंखों मोतिया बिंद हो गया, राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया। अपने से तो राग कर लिए और दूसरों से द्वेष कर लिए। अब मोतिया बिंद हो गया, अब अच्छा मंदा बुरा भला दिखेगा। तो जो महापुरुष होते हैं उनको यही संसार जो मार काट मची है, जो हो रहा है, इसी को भगवत स्वरूप मानते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म की रक्षा करो, कर्तव्य का पालन करो, परंतु भीतर से बैर मत रखो। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। बैर विरोध तो किसी से भी नहीं करना है।
गलत चीज का विरोध तो करना है, बैर किसी से नहीं करना है, क्योंकि एक व्यक्ति से बैर करेंगे तो कल्याण उद्धार नहीं होगा। तो विरोध अलग है, बैर अलग है, ये पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पाते और कहते हैं विरोध करेंगे तो बैर हो जाएगा। बताओ बहन जी, विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा? हो जाएगा? विरोध करने से बैर नहीं होता। अब बच्चा रोटी खा लिया और कहता माँ स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। विरोध हुआ कि नहीं हुआ? भीतर बैर है कि जितना ही बैर नहीं है। माँ के बैर होता ही नहीं बेटे के प्रति। आपने पड़ोसी गुस्से में आके चाकू दिखा दिया और थाने में शिकायत कर दिया, तो आपको थाने बुलाया गया और उसी चाकू से डॉक्टर हाथ काटने जा रहा है और कहता पहले 1 लाख रुपए जमा कराओ। अरे डॉक्टर साहब 1 लाख रुपया भी लोगे, हाथ भी काटोगे? बोले हाँ, ऐसे में हाथ नहीं काटूंगा। बैर है क्या? बैर नहीं है। तो ये 2 बात आज पकड़ लो कि गलत चीज का विरोध तो करना है, बैर किसी नहीं करना है। पूरा सत्संग हो गया। और सब रूपम भगवान को देख के क्या करना है? भगवते नमः। ये बात है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, यहाँ सब पुराने पुराने सत्संगी बैठे हैं। हाँ, यही इसीलिए सत्संग हो रहा है, इसलिए सत्संग हो रहा है। बैर नहीं करना। देखो बहन जी ने बात पकड़ ली कि विरोध करना है, बैर नहीं करना है। बैर किसको कहते हैं? कि हमारे इससे मुकदमेबाजी हो रही है और हमें पता लग गया कि उसकी गाड़ी लड़ भिड़ गई, 20 लाख का नुकसान हो गया, हम राजी हो जाते हैं, इसको बैर कहते हैं। यानी बैरी का भी नुकसान नहीं चाहना है, बैरी का अहित नहीं चाहना है, बैरी का भी हित चाहो। रखनी है, बैर नहीं करना। बहुत बढ़िया बात। हाँ, बहुत बढ़िया बात। बहन जी ने पूरी बात पकड़ ली कि हमें तो प्रभु का दर्शन करना है, जिस रूप में आवे हमारे प्रभु है। हाँ, अपने तो विरोध करो, गलत चीज कोई करता है विरोध करना है। हमारे जगह जमीन को दबाए तो थाने नहीं जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे, परंतु उसका भी हित सोचो, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु इसको भी सद्बुद्धि हो जाए। ये यदि हम अपने हृदय से बैर निकाल देंगे तो हमारे को शांति तो मिलेगी मिलेगी, पड़ोसी को शांति मिलेगी। और यदि हमारे अंदर बैर रहेगा तो बैरी का बैर और बढ़ेगा, बैरी का बैर और बढ़ेगा, क्योंकि भीतर का जो भाव होता है वो टकराता है। देखो एक सत्य घटना, आज एक बात याद आ गई कि राजा और बनिया की मित्रता थी। तो बनिया तो बिना हिसाब किताब के सामान राजघराने में भेज देता था और राजा कभी उससे टैक्स नहीं लेता था, दोनों मित्रता थी। तो एक दिन राजा, वो बनिया अपने बिस्तर पर सोए सोए सोचने लग गया कि हमारे गोदाम में चंदन की लकड़ियां पड़ी है, अब कोई धनी व्यक्ति जावे तो जलाने के काम मिलेगा, बहुत दिनों से पड़ी है। तो सोचने लग गया कि कौन मोहल्ले में बूढ़े बड़े हैं। तो सोचते सोचते सोचा कि यदि राजा चला जाता तो हमारा चंदन गोदाम खाली हो जाता। अब जैसे उसके अंदर कुभाव आया, उधर राजा के अंदर वो भाव टकराया। उसने कहा कि बनिया हमारा मित्र है तो क्या हुआ, मैं तो राजा हूं, टैक्स लेना राजा कर्तव्य है। सिपाही को बुलाया कि वो मुनिमों को बुलाया, तलपट तैयार करो हिसाब किताब, 40 साल का जो टैक्स है बना करके सिपाही से भेजो। अब सिपाही लोग पहुंच गए 50 लाख रुपए का टैक्स लेकर के। अब वो तो
घबरा गया कि राजा तुम्हारा मित्र है, ऐसे कैसे उसके मन में आई। चलो राजा के पास चलते हैं। तो जो राजा के पास गए तो बोले कि राजन आपके मन में कैसे बात आई। बोले आपके मन में कोई बात आई थी क्या ऐसे। बोले हाँ, हम आप तो मित्र मित्र हैं, क्या छिपाऊं। मेरे मन में आई थी कोई धनी मनी व्यक्ति मरे तो चंदन का गोदाम खाली हो जाए, तो मैंने सोचा कि आप चले जाओ तो गोदाम खाली हो जाए। तो राजा ने कहा कि आपके अंदर कुभाव आया, वही कुभाव हमारे अंदर टकराया, तो इसका बहुत असर पड़ता है। तो ये मामूली बात नहीं है, तत्काल शांति। स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, सारे विश्व में शांति हो जाए, और हमारे अंदर खुद बैर रहेगा और हम चाहते देश में शांति हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगी। तो भाई भगवान कृपा से ये जो भागवत कथा का, और वो भी सावन महीने में, तो ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। तो जैसे रिश्तेदारों को बुलाते हैं विवाह शादी में, नहीं बुलाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, और कोई नहीं आवे तो भी शादी रुकती नहीं है। तो ऐसे सबको निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए, कोई मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, कि भाई भगवान कथा है, आओ लाभ उठाओ। यहाँ बैनर लगा है, आप लोग पुराने सत्संगी जानते ही हैं। अब मच्छर भी भगवान हैं राजीव जी, मच्छर भगवान को मानना नहीं है। कल अरुण जी भी ऐसे किए, मैंने कहा ना, मानना नहीं है, ये साक्षात भगवान है, इनको उड़ा दो, भगा दो, साफ सफाई रखो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। देखो बंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो लगभग डेढ़ साल पहले की बात है। तो एक बच्चा आता था 10 साल का, वहाँ प्रभात प्रार्थना में 100 से ज़्यादा आते थे। तो एक बच्चा बात पकड़ लिया कि सब रूपम भगवान है। तो उसकी माँ ने बताई कि घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा ये घर में तिलचट्टे बहुत आ गए। बेटे ने कहा माँ मानना नहीं है, भगवान है, तो साफ सफाई रखो, भगा दो, मानने का अधिकार नहीं है, ये मच्छर भी भगवान है। तो सत्संग नहीं मिलता तो ऐसे मार देते हैं और कहते हो तो हमारे को काट रहा है। अरे भाई वो तो अज्ञानी जीव है, हमारे को चिता रहा है कि भजन में लगो। वो टैक्स ले रहा है, टैक्स जैसे सरकार को टैक्स देनी पड़ती है वैसे वो टैक्स लेता है, थोड़ा सा खून लेता है, टैक्स लेता है। तो मच्छर ही भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अभी एक नया प्रवचन मिला है, पुराने सत्संगियों को नहीं मिला अभी 1 हफ्ते पहले मेरे को मिले। वो वाद्योश्रम का प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज जी बम्बई अधेरी में सत्संग सुना रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि माताओं बहनों के लिए बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, और बहुत सरल, क्या कि रसोई में सेवा करे तो तवा के रूप में भगवान है, चूल्हा के रूप में भगवान है, कटोरी के रूप में भगवान है, गिलास के रूप में भगवान है, भोजन पाने वाले के रूप में भगवान हैं, खिलाने वाले भी भगवान हैं, आने वाले भगवान हैं, जाने वाले भगवान हैं। ये नया प्रवचन मिला है। अब कोई महाराज ने कहा न घर छोड़ना, न बाबा जी बनना, न हरिद्वार ऋषि के भागना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना, केवल भीतर का भाव बदल दो को हो तवा के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः। गिलास के रूप में भगवान है, भगवते नमः। पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे, प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे, पति याद दिला दे, भगवते नमः। तो महाराज ने कहा कि पूरे विश्व में शांति हो जा। हैं? रोटी जल जाएगी, जल जाएगी तो भी कल्याण हो गया। रोटी जलने दो, भीतर से राग द्वेष हटाना है, मूल बात है। रोटी नहीं जलेगी, रोटी बहुत बढ़िया चलेगी। भगवान रोटी के रूप में भगवान ही हैं, तो वो भगवान जलने नहीं देंगे अपने को। सद्बुद्धि आएगी। और द्वेष होगा तो बैरी के याद चिंतन में रोटी जल सकती है, भगवान को याद करते हुए रोटी नहीं जलेगी। तो 3:30 से 4 भजन कीर्तन, और 4 से 4:30 6 बजे तक भागवत कथा है। तो सब लोग आवें
ये भगवान कृपा से मौका मिला है। चलो थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, लोगों को सूचना मिल जाएगी। प्रभात फेरी में 10 मिनट सब चलते हैं। बोलो गिरधर गोपाल।